अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। ग्रीक फिलोसफर्स में से एम्पिडोक्लीस को स्टडी कर रहे हैं। इस पे 4 लेक्चर्स हैं। पहले लेक्चर में मैंने रिवीजन दी, आप लोगों को बताया कि इससे पहले जो फिलोसफर्स थे वो क्या बात करते थे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में वो क्या कहते थे। ज़रूरी था जिन्होंने रिवीजन नहीं देखी वो जाके इस पार्ट को पहले देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब हम स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट में एक्लेक्टिक नेचर। जो एम्पिडोक्लीस की फिलॉसफी है उसके अंदर क्या है, एक्लेक्टिक नेचर है। एक्लेक्टिक कहते हैं कि कंपोज्ड ऑफ चूजिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज या कंपोज्ड ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया हुआ। एम्पिडोक्लीस की अपनी तो कोई फिलॉसफी एज सच हम देखें तो है नहीं। उसने ये सारी फिलॉसफी क्या की है जो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो इसने जो इससे पहले जो फिलोसफर्स थे उनकी फिलॉसफीज को, उनके पॉइंट्स को कंबाइन करके बनाया है। आ जाए जी एक्लेक्टिक नेचर के ऊपर। एम्पिडोक्लीस ने सोचा कि अभी तक मुझसे पहले जितने फिलोसफर्स आए हैं और उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर बात की है, तो क्या है, वेराइटी ऑफ कंफ्लिक्टिंग फिलोसफीज आ रही हैं। थैलिस कहता है वाटर अल्टीमेट प्रिंसिपल है, एनेक्सिमेंडर कहता है इनडेफिनेट मैटर है, एनेक्सिमीनीज कहता है एयर है, पैथागोरियंस नंबर्स कहते हैं। ठीक, तो क्या है, बहुत सी कंफ्लिक्टिंग फिलोसफीज हमारे सामने आ रही हैं अकॉर्डिंग टू एम्पिडोक्लीस। फिर एम्पिडोक्लीस ट्राइड टू रिकंसाइल दीज, जो कंफ्लिक्टिंग फिलोसफीज थी, एम्पिडोक्लीस ने कोशिश की कि उनके पॉइंट्स को रिकंसाइल करके एक नई फिलोसफी बनाई जाए और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाए। देखें, इंट्रोड्यूस्ड न्यू फिलोसफी थ्रू मर्जिंग प्रीवियस वंस। समझ आई? वेराइटी ऑफ कंफ्लिक्टिंग फिलोसफीज थी एम्पिडोक्लीस के सामने। एम्पिडोक्लीस ट्राई टू रिकंसाइल दीज, उन जो कंट्राडिक्टरी फिलोसफीज थी या कंफ्लिक्टिंग फिलोसफीज थी उनको रिकंसाइल करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड न्यू फिलोसफी थ्रू मर्जिंग प्रीवियस वंस। ठीक, नई फिलोसफी का उन्होंने आगाज किया। अब आए जी, स्टार्ट कहां से किया एम्पिडोक्लीस ने? परमेनाइड्स से किया। मैंने आप लोगों को जब परमेनाइड्स का लेक्चर दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो मैंने आप लोगों को कहा था परमेनाइड्स को हम आइडियलिस्ट कहेंगे या मटेरियलिस्ट कहेंगे। मैंने ये लेक्चर अलग वीडियो में दिया। क्यों, ये क्यों देना जरूरी था? इसलिए क्योंकि अभी देखें एम्पिडोक्लीस में इसकी जरूरत हमें पड़ गई। परमेनाइड्स का जो मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन है वो ये है कि मैटर क्या है, जो बीइंग जिसे वो कहता है कि ये रियल है, वो राउंड शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। ठीक हो गया। और क्या है, अंदर से पूरी तरह भरी हुई है। जैसे ये बोर्ड है, आपको इसमें कोई एम्प्टी स्पेस नजर नहीं आएगी, अंदर से क्या है, पूरी तरह बीइंग भरा हुआ है। ये इसकी मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन थी बीइंग के बारे में। अब आए जो एम्पिडोक्लीस है, उसने परमेनाइड्स की इसी मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मैटर है अकॉर्डिंग टू परमेनाइड्स, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो बिगिनिंग, नो एंड, अनक्रिएटेड, इनडिस्ट्रक्टिबल। क्योंकि परमेनाइड्स तो रियल उसी को मानता है, वही चीज परमेनाइड्स के नजदीक रियल है जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, अनक्रिएटेड हो, इनडिस्ट्रक्टिबल हो। और परमेनाइड्स कहता था कि जो चेंज जिन चीजों के अंदर आता है, जैसे दुनिया के अंदर हमें चेंज नजर आ रहा है, ये क्या है, बिकमिंग है, इसके अंदर चेंज आ रहा है और इसके बारे में नॉलेज गेन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हर सेकंड में, हर मोमेंट में चेंज हो रही है। तो ये क्या है, रियल नहीं है, ये अनरियल है। ठीक हो गया। अब बात यहां तक समझ आई? तो परमेनाइड्स के मुताबिक वो चीज रियल है, वो मैटर रियल है जिसके अंदर नो चेंज हो, नो बिगिनिंग हो, नो एंड हो, अनक्रिएटेड हो, इनडिस्ट्रक्टिबल हो। और अकॉर्डिंग टू परमेनाइड्स जिस चीज के अंदर चेंज आ रहा हो वो रियल नहीं है। अभी इसी परमेनाइड्स की फिलॉसफी के बिल्कुल अपोजिट देखें, एक और फिलॉसफी आई हेराक्लाइटस की, कि बिकमिंग एंड चेंज कैन नॉट बी डिनाइड। हेराक्लाइटस कहता था कि बिकमिंग भी रियल है। अब इस पे भी मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
हेराक्लाइटस कहता है कि बिकमिंग भी रियल है, क्योंकि आप दुनिया में यही चीज तो है कि सब चीजें फ्लक्स के अंदर हैं, चेंज हो रही हैं और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यही बिकमिंग रियल है। ठीक हो गया। परमानेंस और एब्सोल्यूट, रिलेटिव परमानेंस या एब्सोल्यूट परमानेंस, ये क्या है? ये अनरियल है। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज परमानेंट रहे या कोई चीज कुछ देर तक परमानेंट रहे, इस तरह पॉसिबल नहीं है। हेराक्लाइटस कहता था कि हेराक्लाइटस के मुताबिक चीजें चेंज होती जा रही, हर चीज फ्लक्स के अंदर है। तो बिकमिंग एंड चेंज कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब ये क्या है? रियल है। ठीक हो गया। अब दो कंफ्लिक्टिंग फिलॉसफीज आ गई आपके सामने। अब एम्पिडोक्लीस ने इसको कैसे हैंडल किया जरा देखें। एम्पिडोक्लीस कहते हैं मैटर इज अनक्रिएटेड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल येट थिंग्स अराइज एंड पास अवे। अगर हम ये कहें, जो परमानेंट्स की बात है कि मैटर जो है वो अनक्रिएटेड है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, नो बिगिनिंग है, नो एंड है, उसके अंदर चेंज नहीं होता, तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो दुनिया के अंदर चीजें अराइज होती हैं, यानी उनकी क्या है? प्रॉपर एक बर्थ होती है, फिर डिके हो जाता है, यानी एक उसका ओरिजिन होता है, मतलब वो क्या है? ओरिजिनेट करती है, उसके बाद डिसीज कर जाती है। ठीक, तो ओरिजिनेशन भी हमें नजर आ रही है, डिसीज भी नजर आ रही है। हालांकि अगर हम देखें तो ये कहा जाता है मैटर के बारे में, एम्पिडोक्लीस बात कर रहा है कि वो क्या है? अनक्रिएटेड है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब इन कंफ्लिक्टिंग फिलॉसफीज को एम्पिडोक्लीस का तो काम आ गया कि इसने रिकंसाइल करना है। तो एम्पिडोक्लीस कहता है कि ओनली वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, ये जो प्रोसेस है कि मैटर इज अनक्रिएटेड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल येट थिंग्स अराइज एंड पास अवे, इसको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्या है वो? कि मटेरियल पार्टिकल्स ऑफ विच थिंग्स आर कंपोज्ड और अनक्रिएटेड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, वो मटेरियल पार्टिकल्स जिससे बाकी चीजें बनी हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स जो फंडामेंटल हैं जिससे बाकी चीजें बनी हैं, ये फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल्स क्या हैं? ये अनक्रिएटेड और इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। बाकी जो इनसे चीजें बनी हैं उनके अंदर क्या है? अराइज एंड पास अवे वाली क्वालिटी है। समझ आई बात की? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखें, मटेरियल पार्टिकल्स, अब इसको रिजॉल्व कर रहा है इस इशू को, ये परमानेंट्स और हेराक्लाइटस वाले इशू को एम्पिडोक्लीस रिजॉल्व कर रहा है। वो कह रहा है कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिससे बाकी चीजें बनी हैं, तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं? ये अनक्रिएटेड हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। हाँ, जो उनसे बाकी चीजें बन रही है उनके अंदर चेंज नजर आता है, वो अराइज भी करती हैं, पास अवे भी कर जाती हैं, उनकी एक ओरिजिनेशन भी होती है और क्या है? उनका डिसीज भी होता है। डिसीज कहते हैं खत्म हो जाना। ठीक, यहां तक बात समझ आई? अब देखें, ये मटेरियल पार्टिकल्स होंगे क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन एम्पिडोक्लीस के आगे, ये मटेरियल पार्टिकल्स क्या होंगे जिससे चीजें बन रही हैं और ये मटेरियल पार्टिकल्स अनक्रिएटेड हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल हैं? ये क्या हो सकते हैं? मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, आप लोग सोचें जब तक कि क्या आंसर निकाला होगा एम्पिडोक्लीस ने। जी, तो आ जाएं, देखें जहां पे हमने बात छोड़ी थी, जो मटेरियल पार्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन ये आता है एम्पिडोक्लीस के आगे कि व्हाट कैन बी दोज मटेरियल पार्टिकल्स, वो मटेरियल पार्टिकल्स क्या होंगे जो अनक्रिएटेड हो, इनडिस्ट्रक्टिबल हो और जिनसे बाकी चीजें बनी हो, वो मटेरियल पार्टिकल्स क्या होंगे? तो फिर एम्पिडोक्लीस ने स्टडी किया थैलेस को। थैलेस ने कहा वाटर फर्स्ट प्रिंसिपल है जिससे सब चीजें बनी हैं। एनेक्सिमीनीस कहता था एयर है जिससे सब चीजें बनी हैं। 1 और 2 में मैंने परमेनाइड्स और हेराक्लाइटस की फिलॉसफी को डिस्कस किया, पिछली जो इरेज करने से पहले मैंने। 3 और 4 में हम आ गए इस डिबेट पे एम्पिडोक्लीस की कि मटेरियल पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। तो थैलेस कहता है वाटर है, एनेक्सिमीनीस कहता है एयर है। अब एम्पिडोक्लीस कहता है, कमेंट कर रहा है इसके ऊपर कि सपोज करो कि अगर वाटर है, तो अगर वाटर हर चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल है, इट मींस
वाटर आगे चल के ब्रास बन जाता होगा, आयरन भी बन जाता होगा, वाटर से अर्थ भी बनती होगी। यहाँ पे अर्थ एज अ नाउन यूज हुआ है। जब भी अर्थ को एज अ नाउन यूज किया जाता है उसका मतलब होता है सॉइल। ये जो अर्थ की अपर लेयर होती है ना, जिसपे आप मट्टी देखते हैं, इसको अर्थ कहा जाता है जब एज अ नाउन सॉइल यूज किया जाता है। ठीक, एज अ नाउन जब आप अर्थ को यूज करें तो उसका मतलब होता है सॉइल। तो एम्पिडोक्लिस कह रहा है सपोज करें अगर वाटर हर चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल है तो इसका मतलब वाटर ब्रास भी बना सकता है, वाटर आयरन भी बना सकता है, वाटर अर्थ भी बना सकता है, वाटर एयर भी बना सकता है, वाटर फायर भी बना सकता है। अब जाहिर बात है, थोड़ा अगर बंदा इस पे सोचे कि वाटर कैसे ब्रास बन सकता है, वाटर कैसे, अब वाटर की क्या क्वालिटीज हैं और वो आयरन की क्या क्वालिटीज हैं, कैसे ये वाटर आयरन बन सकता है, वाटर कैसे अर्थ या सॉइल बन सकता है, वाटर कैसे एयर बन सकता है, वाटर कैसे फायर बन सकता है। ठीक, इसी तरह एम्पिडोक्लिस कहते हैं ये तो वाटर की एग्जांपल हुई जो थैलेस की थी कि वो कहता था फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का वाटर है। अब आ जाए एनेक्सिमेनीस के ऊपर, एम्पिडोक्लिस कहता है कि अगर हम ये सपोज करें कि एयर फर्स्ट प्रिंसिपल है हर चीज का, तो फिर इसका मतलब एयर वाटर भी बन सकता है, एयर ब्रास भी बन सकता है, एयर आयरन भी बन सकता है, एयर फायर भी बन सकता है, एयर अर्थ भी बन सकता है। वही बात यहां पे कि अर्थ को एज अ नाउन यूज किया है विच मीन्स सॉइल। ठीक, सॉइल। तो यहां तक बात समझ आई। तो एम्पिडोक्लिस कहता है जब हमने ये दो सपोजिशंस ली, ये दोनों सपोजिशंस कंट्राडिक्ट करती हैं विद द टीचिंग्स ऑफ परमेनाइड्स कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है ब्रास के अंदर भी, आयरन के अंदर भी, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल है हर चीज का, तो मतलब बाकी जितनी चीजें हैं वो वाटर से बनी। अगर एनेक्सिमेनीस की बात को मानते हैं कि एयर फर्स्ट प्रिंसिपल है तो बाकी चीजें एयर से बनी। तो क्या है, एम्पिडोक्लिस कहता है कि ये बात तो कंट्राडिक्ट करती है टीचिंग्स ऑफ परमेनाइड्स के साथ, जो परमेनाइड्स ने हमें बातें बताई उससे कंट्राडिक्ट कर रही है। परमेनाइड्स ने हमें क्या बात बताई, परमेनाइड्स ने कहा कि मैटर जिसके अंदर, वही मैटर होता है जिसके अंदर नो चेंज हो, नो बिगिनिंग हो, नो एंड हो, ऑलवेज सेम हो और नो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो कि वाटर ब्रास के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से आयरन भी बन रहा है, वाटर से अर्थ भी बन रहा है, यानी कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू परमेनाइड्स की मैटर की वही रियल होता है जिसके अंदर चेंज ना हो, नो बिगिनिंग हो, नो एंड हो, ऑलवेज सेम रहे और नो ट्रांसफॉर्मेशन हो, कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो जाहिर बात है एम्पिडोक्लिस ने जो सपोज किया वो तो सही था कि ये कंट्राडिक्ट कर रही है ये दोनों बातें परमेनाइड्स की टीचिंग के साथ। तो एम्पिडोक्लिस ने यहां पे फॉलो किया परमेनाइड्स की फिलॉसफी को और कहा कि वन काइंड ऑफ मैटर कैन नेवर चेंज इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर। तो क्या हुआ, वो थैलेस जो कहता था फर्स्ट प्रिंसिपल वाटर है वो हर चीज का, वो बात भी उड़ गई बीच में से। एनेक्सिमेंडर कहता था हर चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ एयर है, वो बात भी बीच में से उड़ गई। समझ आई बात की। एम्पिडोक्लिस ने यहाँ पे परमेनाइड्स को फॉलो किया और उसने कहा कि वन काइंड ऑफ मैटर कैन नेवर चेंज इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर। हाँ, ये मैं मानता हूं एम्पिडोक्लिस ने कहा, क्योंकि परमेनाइड्स की ये बात बिल्कुल ठीक है। हम उसी को अल्टीमेट मैटर कहेंगे, उसी को रियल मैटर कहेंगे कि जिसके अंदर ये चीज ना हो ना कि वो चेंज हो रहा है दूसरी चीजों के अंदर। ठीक, मतलब क्या हुआ कि वाटर कभी भी फायर नहीं बन सकता। ये देखिए एरो के निशान के अंदर जब मैंने इस तरह क्रॉस लगाया इसका मतलब नॉट है। वाटर कभी भी फायर नहीं बन सकता, फायर कभी भी वाटर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, एयर कभी भी अर्थ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, अर्थ मीन सॉइल। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। तो ये था इलेक्ट्रिक नेचर कि उसने मुख्तलिफ लोगों से चीजें उठाई। अब हम उसकी फिलॉसफी पे आते हैं कि वो इन चीजों को रिकंसाइल अब कैसे कर रहा है। अब इसकी फिलॉसफी पे आते हैं जो मेरा थर्ड लेक्चर है, इससे अगली वीडियो। अब आपने यहां तक बातें देख ली, आपको समझ आ गई कि क्या क्या कमेंट कर रहा है एम्पिडोक्लिस, किस तरह फिलोसफर्स की पिछली फिलॉसफीज को डील कर रहा है। अब जब वो इनको रिकंसाइल करेगा ना, जब हम ये थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो कहेगा कि ये कोई एक एलिमेंट नहीं है जिससे वर्ल्ड बनी है, ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है, फायर भी है। समझ आई बात की। 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें जिससे ये वर्ल्ड ओरिजिन हुआ है उसका।
तो अभी हम यहाँ पे फिलॉसफी जो थर्ड लेक्चर है उसमें स्टडी करेंगे। स्टे ट्यून्ड, एक्टिव रहें। तीसरा लेक्चर है।